जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। रामायण ज्ञान गंगा में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक कहानी लेके आया हूँ। जी हाँ मित्रों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी सुन लेंगे, देख लेंगे और अपने जीवन में सिर्फ 2 बातें उतार लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज का टॉपिक है अकबर बादशाह एवं बीरबल की मशहूर कहानी। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बादशाह बेसब्री से बीरबल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, पहुंचते ही अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। अकबर बादशाह ने देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी हमें सीख दे जाते हैं। बीरबल कहने लगे, किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठ का बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट फटकार कर उन्हें शांत किया जा सकता था। अकबर बादशाह बीरबल से ये वचन कहें। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर बादशाह इस बात से संतुष्ट ना हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह राजा इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा। अकबर बादशाह के सामने जो ये वचन कहा, राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी पूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी पूंछों को खींचने लगे। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने लगे, चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा ना एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना ला के दिया।
लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक ना ही लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें गन्ना लाकर दिया गया, तुम इसे ना खाकर रो रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाना व अनेक उदाहरण के कारण उनको बताना कठिन होता है। कई बार तो ऐसा हुआ, अकबर बादशाह अनेक प्रकार हरकतें करते थे, लेकिन बीरबल बहुत ही होशियार थे और उन्हें उनके हर प्रश्नों का उत्तर उदाहरण समेत देते थे। जी हाँ मित्रों, अगर अकबर बीरबल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय श्री राधे कृष्णा, जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।